मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में 14 लाख व्यय कर दिया, भ्रष्टाचार को दिया अंजाम। कलेक्टर ने कहा जांच जारी है, कार्रवाई निश्चित है। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड में संचालित बालक आश्रम नरोना पल्ली में वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत कार्य हेतु आधे 16,10,000 रुपए स्वीकृत किया गया था, जिसमें 14,16,000 रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। लेकिन जर्जर बालक आश्रम में आज तक फूटी कौड़ी का भी मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, लेकिन 14 लाख रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर बीजापुर समित मिश्रा ने क्या कहा, देखें हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, जहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान छत्तीसगढ़ के स्कूलों को मरम्मत कराने के लिए एक योजना निकाला था, जो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना का नाम दिया गया था, जिसमें सारे स्कूलों का मरम्मत कराया गया। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के कुछ आश्रम स्कूल में मरम्मत का कार्य करा गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आज भोपालपट्टनम विकासखंड के बालक आश्रम नरोना पल्ली में मौजूद हूं और यहाँ पर उस योजना के तहत 16,10,000 की स्वीकृति हुई थी मरम्मत के लिए। उसमें से 14,16,000 रुपया आहरण की गई है, लेकिन काम कितना हुआ है हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बालक आश्रम नरोना पल्ली। आप बाहर का दृश्य देख रहे होंगे, बाहर किस तरह से इसका भवन आप देख रहे होंगे, ना पोताई है, ना किसी प्रकार का कोई रंग रोगन है, और पुराना जैसे जर्जर भवन जैसे आप देख सकते हैं। आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि ये भवन कितने वर्षों से इस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। जितने भी भवन जो छत के किनारे किनारे देख रहे होंगे, सारे दरारें पड़ी हुई है। ये मरम्मत का तो कार्य छोड़िए, यहाँ फूटी कौड़ी का भी काम नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, 16,10,000 का जो स्वीकृत राशि है, उसमें 14,16,000 रुपया निकाला गया है, आहरण की गई है। उसमें क्या काम हुआ है शायद बाहर से दिखाई ना दे रहा हो, हम अंदर जाकर के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि वो अंदर का नजारा भी आपको दिखाएं। ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं बालक आश्रम नरोना पल्ली का। अच्छा, खिड़की का नजारा पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं, ये जो खिड़की है, इस खिड़की में मिट्टी डाल करके लेप किया गया है। मिट्टी है, ये मिट्टी है, ऐसे उखाड़ने उखड़ जाएगा, मिट्टी है। इतने पुराना भवन है, ना मरम्मत हुआ है ना कुछ हुआ है, पर 14 लाख रुपए आहरण की गई है। आप देख सकते हैं, ये पूरे दीवारें जो है ना, नीचे ईंटें जो है ना, पूरा टूट कर गड्ढे हो चुके हैं। उन दीवारों को आप देख सकते हैं। ये जो है किसी जमाने में कभी मरम्मत किया जा चुका होगा, जो लोहे के दरवाजे बनाए गए हैं। मैं आपको वो भी दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर रंग रोगन तो दूर, यहाँ पर कुछ भी जो पुराना पुट्टी है वो उखड़ने लगा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पुट्टी उखड़ा है, ये उखड़ ही रहा है। यानी कि कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी इसकी मरम्मत नहीं हुई है। आप इनके दीवारों और छत को दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं, पूरे जो सरिया है वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बच्चे जो हैं गांव से आते हैं, आप ये बीच का दिखा सकते हैं, जो गड्ढा नुमा आप देख रहे हैं छत को, पूरा तार दिखाई पड़ रहा है और वो कभी भी इन बच्चों के ऊपर गिर सकता है। और हमने यहाँ पर आज इस भवन का जो खबर है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान एक छत के ऊपर से एक छत जो है ना टूट करके गिरा है। हम वो जो टूट कर गिरा हुआ, वो मैं आपको टुकड़ा में दिखाना चाहता हूँ, छत का टुकड़ा। ये जो है, हम जब यहाँ पहुंचे थे तब अचानक जब गिरा यहाँ से, ये जो टुकड़ा है, कि शायद मेरे ऊपर ना गिरे। आप देख सकते हैं, ये जो टुकड़ा है यहाँ पर गिरा था। आप ऐसे आकर के दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो टुकड़े गिरे हैं। ये देखिए आप, ये अभी का है, बिल्कुल तत्काल अभी गिरा हुआ। यहाँ डेली साफ सफाई होता है, यहाँ पे चपरासी मौजूद है, साफ सफाई करते हैं। लेकिन ये जो छत है, इस छत के नीचे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर के यहाँ सोते हैं, और भगवान न करे कैसी ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ 16 लाख की स्वीकृति वाला यह मरम्मत कराने के लिए जो स्कूल जतन योजना के नाम पर 14,10,000 16,000 रुपए निकाला गया है, आहरण की गई है, यहाँ पर रत्ती भर भी फूटी कौड़ी का भी काम नहीं हुआ है। यहाँ हमारे पास ये आश्रम अधीक्षक लालया, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो भवन है
ये कितनी जर्जर है और यहाँ पर जिस तरह से शासन ने स्वीकृति की थी 16 लाख रुपया, उसमें क्या काम हुआ है। हालांकि हम आपको सारा जो दृश्य है, जो नजारा है, वो दिखा चुके हैं। हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ जो स्कूल जतन योजना के नाम पर पैसा हरण हुआ है, हमने जो सूची देखा उसमें 14 लाख रुपए हरण हो गया। यहाँ काम हुआ क्या? जी सर, ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब तक तो काम तो नहीं हुआ है। तो स्वीकृति तो हुआ होगा सर। हम लोग जिस तरह से अभी पहुंचे थे और छत का जो छत है वो टूट करके गिर रहा था, बच्चे इतना जान जोखिम में डाल करके सोते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैंने जर्जर है बोल के कई बार बोला था, तो इसीलिए होगा मरम्मत के लिए स्वीकृत हुआ राशि। तो अभी तक कार्य तो प्रारंभ नहीं किया है। बारिश में तो बहुत पानी टपकता होगा। जी, सीपेज है बारिश ऐसे सीपेज में बच्चे कैसे करते हैं? वो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो भवन बनता तो अच्छा रहता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जान जोखिम में डाल करके ऐसे जगहों पर सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं। बच्चों को जो सरकार जो जिस योजना का लाभ बच्चों को मिलना चाहिए, वो भय जैसे वातावरण में यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन की नजर जो है, इस तरह से जो फर्जी तरीके से कागजों में निर्माण कर, कागजों में मरम्मत कर जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, इस पर प्रशासन की नजर आज तक नहीं पड़ी है। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज, नरोनापल्ली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। स्कूल जतन योजना में बहुत सारे हम लोग को शिकायतें मिली हैं, तो पूरे स्कूल जतन योजना में जो भी कार्य हुए सबकी एक बृहद रूप से जांच चल रही है। प्रारंभिक रूप में जांच में कुछ कमियां पाई हैं, उन हेडमास्टर्स लोग को नोटिस भी दिया गया है। और भोपालपट्टनम में स्पेशली मतलब वहाँ पे एसडीएम और सीईओ की अध्यक्षता में भी कुछ स्कूल का जांच हो रहा है। तो जिस विधिवत तरीके से जांच हो रहा है, जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस के पे हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। आश्रम वर्तमान में संचालित है, उसके जो छत हैं, छत से पूरा गिट्टी नीचे गिर रहे हैं। हम लोग गए थे मौके पर, हमारे सामने गिरा सर। तो ऐसे में बारिश में काफी पानी टपकता है, तो ऐसे समय बच्चों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश से पहले अगर ऐसा जरूरत होगा तो हम लोग उसकी पूरी रिपेयरिंग करा देंगे। पहले जांच हो जाए, अभी जांच प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जांच का रिपोर्ट जब आ जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।